नमस्ते। वाद संवाद के इस खास विश्लेषण एपिसोड में आपका स्वागत है। एक बार एक गरीब हिंदू बहुल गांव में महामारी फैल गई। महामारी की वजह से सब लोग घरों में ही रहते, पर चौंकाने वाली बात यह हुई कि उनके सारा दिन घरों में रहने के बावजूद गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ गई। गांव वालों ने संकल्प लिया कि वे चोरी की सूचना पुलिस को नहीं देंगे, बल्कि खुद ही चोर को पकड़ेंगे। उन्होंने गांव के पास से गुजरती गाड़ी में 2 क्रिश्चियन पादरियों को देखा, जो उम्र में 60-70 साल के रहे होंगे। गांव वालों को विश्वास हो गया कि यही लोग ही चोर हैं जो बूढ़ा होने का नाटक कर रहे हैं। ये लोग ही चोरी करके गाड़ी से भाग जाते हैं। 10-15 मिनट में ही गांव के 250-300 लोग इकट्ठे हो गए। पादरियों के सौभाग्य से पुलिस भी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गया, पर गांव वालों के तर्कों से और गुस्से से पुलिस को पीछे हटना पड़ा और सैकड़ों लोगों ने पादरियों को जान से मार दिया। प्रशासन ने कहा कि कपड़ों को और उम्र को देखते हुए गांव वालों को गलतफहमी होना स्वाभाविक था। पुलिस की भी गलती नहीं है, क्योंकि लोग भारी संख्या में थे और गुस्से में थे। एक बात और, गांव वालों ने कहा कि क्योंकि पादरी लोग कपड़ों से और उम्र से चोर लगे, इसलिए इसमें कोई मजहबी एंगल नहीं देखा जाना चाहिए। कैसी लगी ये घटना? हजम हो पाई? नहीं ना। इसी तरह लॉकडाउन के समय पर जहां सभी लोग घरों में हैं, वहां चोरी की अफवाह पर एक गांव के 200-250 लोगों द्वारा गाड़ी में बैठे नारंगी कपड़े पहने 2 साधुओं को जान से मार देना लोगों को हजम नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि मॉब लिंचिंग की यह घटना सच में सांप्रदायिक ना हो, पर एक बार तो कम्युनल एंगल दिखता ही है लोगों को, क्योंकि गांव को क्रिश्चियन बहुल बताया जा रहा है। राज्य सरकार को ऐसे में चाहिए कि केवल बातें करने की बजाय तथ्यों को रखे कि यह घटना मॉब लिंचिंग की सांप्रदायिक क्यों नहीं है। वह बताए कि हाल में गांव में कितनी घटनाएं चोरी की हुई हैं, कितनी चोरी की घटनाएं थाने में दर्ज हुई हैं जो चोरी की अफवाह फैली। दूसरा, प्रशासन पकड़े गए लोगों के नाम उजागर करे। इन दोनों तथ्यों से ही साफ हो जाएगा कि चोरी की अफवाह और घटना के सांप्रदायिक होने ना होने में कितनी सच्चाई है। घटना तो हो गई, पर घटना के होने के बाद कुछ राजनीतिक दलों और मीडिया ने, खासकर उन दलों ने, उस मीडिया ने जिसने खुद को सेक्युलर्स के रूप में स्थापित किया है, उनसे वो रिएक्शन नहीं आई जिसकी लोगों द्वारा उम्मीद की जा रही थी। बहुत सारे लोग 2 तरह के प्रश्न उठा रहे हैं। एक, कांग्रेस पार्टी जो महाराष्ट्र गठबंधन सरकार में है, उसके मुख्य नेता मुखर नहीं है, उतने मुखर नहीं है जितने कि वे किसी मुस्लिम या क्रिश्चियन विक्टिम के केस में होते हैं। दूसरा, कुछ प्रमुख समाचार पत्र, न्यूज़ चैनल्स और पत्रकार घटना को उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं जैसे उन्होंने तबरेज, अखलाक व अन्य अल्पसंख्यकों के केस में किया था। अब क्योंकि लोगों के मन में प्रश्न है, तो उस प्रश्न को कोई ना कोई व्यक्ति या पत्रकार पूछेगा ही। इस वीडियो को देखते हैं कि सीनियर पत्रकार अर्नब ने इस प्रश्न को किस तरह से रखा। क्या अगर कोई मौलवियों या पौधरियों को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? तो क्या होता पूरे देश के अंदर? एंटोनिया बल्ला मचा देते, क्या क्या नहीं चला दिया। इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती? मैं पूछता हूं, अगर कोई पादरियों की हत्या करता प्रमोद कृष्णन, तो आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। इस पर तो डिबेट हो सकती है कि किसी व्यक्ति या पत्रकार द्वारा प्रश्न को किस तरीके से, किस मौके पर पूछा जाना चाहिए, पर पत्रकार के प्रश्न पूछे जाने से उस पर जानलेवा हमला कर देने पर कोई डिबेट नहीं हो सकती, खासकर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में। That they were Congress workers, youth Congress workers, who had said that they had been sent to attack me. If anything were to ever happen to me, it is Sonia Gandhi who is responsible. जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर पत्रकार अर्नब पर कार्रवाई की मांग की है, ऐसे तो सारा पत्रकार समुदाय जेल में ही होगा। फिर लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा? उन पत्रकारों का क्या होगा जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री से हर प्लेटफॉर्म पर पिछले 17-18 सालों से गुजरात दंगों से संबंधित वही प्रश्न बार बार पूछ रहे हैं, जो किसी भी अदालत में प्रमाणित नहीं हो पाए हैं। केवल परसेप्शन के बेस पर वही प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, हर जगह पूछे जा रहे हैं। इस तरह से प्रश्न पूछना गलत है या सही, यह कहीं भी परिभाषित नहीं है। पर यदि भगवान राम पर प्रश्न किए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री पद से प्रश्न किए जा सकते हैं,
कहीं भी किए जा सकते हैं, तो फिर नहीं लगता कि किसी को भी अपवाद होना चाहिए। अब देखते हैं कि जब पीएम मोदी से विवादित प्रश्न पूछे गए तो उनका क्या रिस्पॉन्स था। By not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest for a water. Yeah. पानी आप पीछे रहे। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। I'll be happy. You came here, I'm happy, I'm thankful to you. सर, आपके आइडियाज हैं, आप बोलते रहिए, करते रहिए। 3-4 questions I will let enjoy. So I can't. But मोदी साहब, Please. मोदी साहब, कल देखो, मैं दोस्ताना संबंध बनाना चाहता हूँ, आप उसको कोशिश कीजिए। इसमें शक नहीं कि कई बार प्रश्न या फिर प्रश्नों को पूछने का तरीका उपयुक्त नहीं होता, या फिर कई बार प्रश्न माहौल के मौके के अनुकूल नहीं होते। पर इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि प्रश्न पूछने वाले पर जानलेवा हमला कर दिया जाए। यदि वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी भी आवेश में आकर ऐसा ही कुछ करते, जैसा कि अभी कुछ नेता लोग पत्रकार अर्नब पर कार्रवाई करने का बयान दे रहे हैं, तो फिर तो अभिव्यक्ति की आज़ादी और सहिष्णुता का कोई मतलब ही ना रह जाता, और सच में आज वो नौबत भी ना आ पाती कि कोई साधारण व्यक्ति या पत्रकार राजनेता से कोई प्रश्न कर सके। पर यदि पीएम ऐसा कुछ करते तो लोकतंत्र के लिहाज से वह गलत होता, और यह भी गलत है। अच्छे राजनेता की पहचान यही है कि वह कठिन परिस्थितियों को, कठिन प्रश्नों को कैसे अवसरों में बदलता है। मैं कन्विंस हूं अगर मोदी पर जो इल्जाम लगाए गए हैं और उसमें रत्ती भर भी सच्चाई, अगर 100 इल्जाम है लेकिन एक में भी सच्चाई हो, मैं मानता हूं भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, भारत में उज्जवल परंपराओं के लिए चौराहे पर खड़े रख करके मोदी को फांसी देनी चाहिए। इस लिहाज से पीएम मोदी ने जिस तरह खुद को एक बेहतरीन लोकतांत्रिक नेता के रूप में स्थापित किया है, ऐसी उम्मीद रखना गलत नहीं है कि भविष्य में हर दल, हर राजनेता इसी लोकतांत्रिक स्पिरिट से, इसी लोकतांत्रिक भावना से समाज के साथ, पत्रकारों के साथ व्यवहार करेगा, पत्रकारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान करेगा और उनके प्रश्नों के प्रति सहिष्णुता का बर्ताव करेगा। धन्यवाद। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल वाद संवाद को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।